17 साल से आईपीएल में टिके हुए ये 9 धाकड़ खिलाड़ी आईपीएल 2025 में भी मचाएंगे तहलका। कौन से हैं ये 9 खिलाड़ी बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया था। युवा विराट कोहली शुरुआत से ही आरसीबी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और रोहित शर्मा एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे। आईपीएल 2025 में भी इन तीनों खिलाड़ियों के अलावा कुछ और ऐसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे जो आईपीएल के पहले संस्करण का हिस्सा थे। बात करें पहले खिलाड़ी की तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उतना ही जुड़ा हुआ है जितना भारतीय क्रिकेट टीम से। 2008 में वे सीएसके के सबसे बड़े साइनिंग थे। धोनी सीएसके के पहले कप्तान थे। इस भूमिका को उन्होंने लंबे समय तक निभाया। वह संभवतः एकमात्र खिलाड़ी थे जो 2 साल के बैन के बाद भी टीम में लौटे। उन्होंने सीएसके को 5 खिताब, 10 फाइनल और सबसे अधिक बार प्लेऑफ में पहुंचाया। इन आंकड़ों की बदौलत सीएसके आईपीएल के इतिहास की सबसे स्तर और मजबूत टीमों में से एक टीम बन गई। सीएसके की जर्सी में धोनी की छवि अभी भी आईपीएल की सबसे यादगार छवियों में से एक है। बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो विराट कोहली ने कभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बिना आईपीएल नहीं देखा, जिसका मतलब है कि उन्होंने कभी भी आईपीएल खिताब भी नहीं देखा। 2008 में वे भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान के रूप में आए और इस फ्रेंचाइजी में उतार चढ़ाव के साथ बने रहे। वे लीग के सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वे 8000 से अधिक आईपीएल रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2016 सीजन में 973 रन बनाना उनकी एक असाधारण उपलब्धि थी जो लगभग अकेले दम पर आरसीबी को उनके पहले खिताब के काफी करीब ले गई। बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स के लिए एक निडर बल्लेबाज के रूप में शुरुआत की, जहां उन्होंने 2009 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। फिर मुंबई इंडियंस ने उन्हें साइन किया और उनके नेतृत्व में एक नई आईपीएल विरासत बनाई। उन्होंने 2013 में एमआई को उनकी पहली ट्रॉफी दिलाई और इसके बाद 4 और ट्रॉफी जीती। वे एमआई के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और 6000 से अधिक आईपीएल रन बनाने वाले 4 खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके 6 खिताब किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक हैं। बात करें चौथे खिलाड़ी की तो मनीष पांडे के आईपीएल करियर की सबसे यादगार छवि 2014 के फाइनल में उनकी 94 रनों की पारी है, जिसमें उन्होंने केकेआर को दूसरे आईपीएल खिताब तक पहुंचाया। उनका करियर कई फ्रेंचाइजियों के बीच यात्रा करता रहा, हर बार इस उम्मीद के साथ कि वे मिडिल ऑर्डर का मजबूत आधार बन सकते हैं। उनके आईपीएल करियर में कई यादगार पल रहे, जैसे 2009 में आरसीबी के लिए उनकी सेंचुरी, लेकिन उनका करियर स्थायित्व की योजना में ही बीता। हालांकि उन्होंने एक भी सीजन मिस नहीं किया। बात करें 5वें खिलाड़ी की तो राजस्थान रॉयल्स में अपने शुरुआती सालों में रहाणे ने पावर की बजाय रिप्लेसमेंट पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे जैसे T20 बल्लेबाजी विकसित हुई उन्हें लगातार खुद को बदलना पड़ा। हाल ही में उन्होंने आक्रामक अंदाज में सफलता पाई। 2023 में सीएसके के लिए उनका खेल बेझिझक और आक्रामक था, जिसने टीम को खिताब दिलाने में मदद की। अब केकेआर के कप्तान के रूप में वह एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, एक ऐसी टीम का नेतृत्व करना जो पारंपरिक रूप से ताकतवर हिटिंग को प्राथमिकता देती है। बात करें छठे खिलाड़ी की तो आईपीएल इतिहास में बहुत कम खिलाड़ियों ने अश्विन की तरह स्किल, रणनीति और हिम्मत को मुजाहिर किया है। उन्होंने सीएसके में धोनी के पावर प्ले स्पेशलिस्ट के रूप में पहचान बनाई और फिर नए नए तरीकों से खुद को आगे बढ़ाया। उन्होंने किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी की, आरआर में पिंच हिटर के रूप में अपनी भूमिका बदली और हमेशा पारंपरिक सीमाओं को चुनौती दी। 2019 में जॉस बटलर को नॉन स्ट्राइक पर रनआउट करने के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई और वे पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने रणनीतिक रूप से खुद को रिटायर आउट किया। अब वे वापस सीएसके में हैं, जहां से उन्होंने अपनी आईपीएल यात्रा शुरू की थी। बात करें 7वें खिलाड़ी की तो रविंद्र जडेजा ने 2008 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 2010 में अनुबंध संबंधी विवादों के कारण वे आईपीएल नहीं खेल सके। 2011 में कोच्चि टास्कर के लिए खेले, लेकिन 2012 में सीएसके में आने के बाद उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। वह सीएसके के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने आईपीएल के एक ओवर में सबसे अधिक 37 रन आरसीबी के खिलाफ 2021 में बनाए और 2023 के फाइनल में अंतिम गेंद पर चौका लगाकर सीएसके को जीत दिलाई। भले ही 2022 में उनकी कप्तानी असफल रही, लेकिन एक मैच विजेता के रूप में उनकी विरासत सुरक्षित रही। बात करें 8वें खिलाड़ी की तो शांत शर्मा आईपीएल में हमेशा से एक असामान्य खिलाड़ी रहे। उनकी टेस्ट क्रिकेट की विशेषज्ञता कभी भी T20 में पूरी तरह नहीं बदल पाई। 2008 में वे केकेआर के लिए ऑक्शन के सबसे महंगे गेंदबाज थे। इसके अलावा वे 7 अलग अलग टीमों के लिए खेले। 2019 के बाद से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 34 मैच खेले हैं और इस सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। बात करें 9वें खिलाड़ी की तो स्वप्निल सिंह का आईपीएल करियर इस सूची में होना एक अपवाद जैसा है। उनकी पहली टीम एमआई थी, लेकिन उन्होंने 2016 तक किंग्स 11 पंजाब के लिए डेब्यू करने का इंतजार करना पड़ा। पिछले साल जब वे 33 साल के थे तो आरसीबी के साथ उनका सीजन एक सपने की तरह भी था। एक बैकअप बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में टीम में शामिल किए गए स्वप्निल ने अपनी जगह बनाई और प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बन गए। उनकी शानदार गेंदबाजी आरसीबी की छठे मैच की जीत की लय में अहम रही, जिसने टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में मदद की। इस प्रदर्शन का इनाम उन्हें इस सीजन से पहले हुई मेगा नीलामी में मिला, जहां आरसीबी ने उन्हें आरटीएम के जरिए रिटेन किया और उनकी सैलरी भी बढ़ी। दोस्तों, आप इन खिलाड़ियों में सबसे बड़े फैन किस खिलाड़ी के हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।